कलिंग टीवी रे अछंती भारतीय मौसम विभाग डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। सर जो भाई भाव परिस्थिति आम जदि देखा सारा भारत रे पर्टिकुलरली ओडिशा रे भी हो त्राही केबे मिलिबो सर? एबे आपण जानिथिबे समग्र भारतवर्ष पे गोटे ग्रीष्म ऋतु विशेषतः मौसुमी वायु न आसवा पर्यंत ग्रीष्म ऋतु प्रभाव रही है। आम पिलादिने पढ़ी ग्रीष्म बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र प्रकाश तेणु स्वाभाविक भाव में यही मास मानक भारतर विभिन्न राज्य में ओडिशा को लेकर ग्रीष्म प्रभाव देखा जाए एवं समय समय तापमात्रा अधिक बढ़ी जाए जिते तापमात्रा साधारण तापमात्रा ठूँ 5 डिग्री अधिक हो जाए एवं अंततः 40 डिग्री सेल्सियस हुए आभ्यंतरण अंचल उपकूल अंचल 37 डिग्री सेल्सियस हुए अंततः से आम हिट वेव डिक्लेयर कर तेणु बर्तमान जब आप देखिए आपंकर उत्तर पश्चिम भारत केंद्रीय भारत रे बर्तमान हिट वेव जारी रही आसंता 5 दिन हिट वेव कंडीशन रही पारे। जो हीट इंडेक्स जमती आम देखी शुणीचु सर टेम्परेचर एतिक फिल्स लाइक एतिक से हीट इंडेक्स टा साधारण जनता केमती आप बुझे आप देखते ओडिशा हूँ गोटे उपकूल राज्य जदि आप उपकूल अंचल को जी प्रायतः उपकूल पाखु 50 किलोमीटर पर्यंत माने कटक भुवनेश्वर क्षेत्र देखिए खरादिने आम बहुत झाड़ बाहे तार कारण हूँ वायुमंडल आर्द्रता अधिक थाए जहाँफल कि आम देहरु निर्गत होता जलीय कणा गुड़िक बाष्पीभूत हो पारती ना जल आकार रही जाती जहाँ झाड़ बोली कही से झाड़ बहवाटा निर्भर करे वायुमंडल आर्द्रता केते उपकूल अंचल वायुमंडल आर्द्रता अधिक होता हेतु से ही अंचल अधिक झाड़ बही थाए झाड़ बहुची माने आम शरीर जिते जल रही तार परिमाण कमी जाऊँगी तेणु जहाँ को आम इंग्लीश डिहाइड्रेशन कहती से भाई अवस्था उत्पन्न हो पाए एपरी कौन ग्रीष्म प्रभाव नथिले आप खरारे बहुत समय रुहति एक्सपोज हुंती झाड़ बहवा सहित ये बॉडी में डिहाइड्रेशन हो पाए तेणु से सतर्क करा जाए आपने अधिक खरारे रहा उचित नुह छाया रहा उचित अधिक पानी पीवा उचित समय समय पानी पीवा उचित बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए बॉडी जमी शरीर जमी पानीर परिमाण कमी न जाए यही जो कथाटी मुझे कहली अर्थात यह हूँ जो ग्रीष्म प्रभाव जो प्रभाव आम शरीर उपर ता केवल तापमात्रा पर निर्भर करना ता वायुमंडल आर्द्रता व रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर निर्भर कर देखा जाए जो अंचल मानक अधिक वायुमंडल आर्द्रता थाए से समय हिट वेव होता है से अधिक लोक मृत्यु व अधिक रोग आक्रांत होबार संभावना थाए तेणु यहाँ लक्ष्य करके आम गत किसी वर्ष हो गला गोटे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स जारी करूँ जार पूर्वानुमान दिया 7 दिन यह गोटे इंडेक्स जो आम केवल तापमात्रा नुह केवल वायुमंडल आर्द्रतार पूर्वानुमान करना कि दुईटा को मिसेकी पूर्वानुमान करा जहाँ कहुच्छी टेम्परेचर इंडेक्स बा फील लाइक टेम्परेचर जदि मन करूँ कौन जगह तापमात्रा मन करूँ 42 डिग्री सेल्सियस अच्छी कि सेठी वायुमंडल आर्द्रता मन करूँ 60% रही तेज से 42 डिग्रीटा आपन को 50 डिग्री भली अनुभूत हे फील हम से लोक सतर्क हवा दरकार तेणु लोक खाली टेम्परेचर बा तापमान केते रोचे ता न जणे कि ता सहित आपनकर अनुभूत होगा टेम्परेचर बा तापमात्रा विवरणी लोक को दि जाऊँगी जद्वारा कि लोक मैंने सतर्क हे से अनुसार निजर शरीर को छाई रखिए पानी पीबे आर्द्र करके रखिए एवं कौन प्रकार जदि जना पड़ा जे मुंड घुराऊँगी कि कौन खराब लगुच तेज से आवश्यक डाक्तर को परामर्श करेंगे। सर जमती आपन पूर्वानुमान होता आईएमडी तरफ मनसून जल्दी आसब ब्रेक है मनसून मझिरे रही जाइथिला गत काली ठारू पुणी टिके अग्रसर होउछि एबे तो कौन ब्रेक नहीं मनसून बर्तमान अग्रसर होउछि जमती आपण कहिले जे 16 तारीख रे अंडमान निकोबार आइलैंड किसी अंश दक्षिण महासागर किसी अंश दक्षिण अंचल जो भारत महासागर बंगोपसागर आत्मसागर किसी अंश प्रवेश करता पुणी अन्य गोटे दिन किसी अग्रगसर करता गत काली किसी अंचल अग्रसर करें आम आशा करूँ आसंता 4-5 दिन मध्य आउ किसी अंचल
ଅଗ୍ରସର କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତିକି ସବୁଦିନ ଯେ ମନସୁନ୍ ଆଗକୁ ଯିବ ସେମିତି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ମେଘର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ବର୍ଷା ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ରହେ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ 4.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର କରା ବୋଲି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର କୌଣସି ଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯିବ, ପୁଣି ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 96% ବର୍ଷା, ଟିକେ କମ୍ ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଲିନୋର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି ସାର୍? ମାନେ ଆମେ 92% ସରି 92 ସରି ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଦି ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହାର 92% ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଥର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ କି ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲାଦାଖ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କଚ୍ଛର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା ଦେଖିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାର୍ ଏଲିନୋ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବିପଦ ଅଛି ଏଲିନୋ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ? ନାଇଁ, ଏଲିନୋ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାରାମିଟର ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପାରାମିଟର ଯାହାକି ଭାରତର ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଦେଖାଯାଇଛି 60ରୁ 70% ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିନୋ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଲିନୋ ହେବାର ସମାନ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସିଜନରେ, ଜୁନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏଲିନୋ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ତ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମଡେଲ ରହିଛି ସେହି ମଡେଲ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିବ, ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଯେଥିରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାର୍ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାତ୍ୟାର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା IMD ଦେଖୁଛି? ନା, ଆମେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅପର ଏୟାର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଭଳି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମନସୁନ୍ ବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆରବ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଲରେଡ଼ି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଅପର ଏୟାର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ଟି କ'ଣ କିଭଳି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତାହାର ଗତିପଥ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ ପରିଣତ ହେବ। ସାର୍ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ IMD DG, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେମ୍ପରେଚର 45, 42 ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସାର୍ ଦାୟୀ କି? ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛେ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ କାଟୁଛେ, କ'ଣ କାରଣ ସାର୍? ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବୁଝିକିରି ଆଗକୁ ସତର୍କ ହେବା କଥା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛଡ଼ା ହେଲା, ଯାହାକି ଆଗରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାହା ନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି, ତାହା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ହେଉଛି ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଟର ଭେପର, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯେମିତିକି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିବା ହେତୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ
यार धर्म होउछि जे पृथ्वी पृष्ठ जो तापमात्रा वायुमंडल जाऊँगी से शोषी निए एब्जर्व कर निए जहाँफल कि पृथ्वी पृष्ठ को लगे रही जो वायुमंडल रही अधिक गरम हो जाए जहाँ कम कहते ग्लोबल वार्मिंग तेणु यहाँ गोटे वैश्विक प्रक्रिया माने सारा विश्व में यहाँ होची तेणु कौन सी गोटे देश में जदि ये ग्रीन हाउस गैस ऊपर को छड़ा जाए अन्य गोटे देश में गरीब देश में जहाँकि छाड़ू ना ग्रीन हाउस गैस से तार प्रभाव पड़ी थाए किंतु लोकाली आंचलिक स्तर में देखिले आम कौन कर विश्व स्तर में राज्य स्तर में देश स्तर में विभिन्न प्रकार सब आईन कानून करा से अनुसार प्रोटोकॉल डेभलप करा किमी नियंत्रण करा अर्थात ये जो ग्रीन हाउस गैस तार उत्पत्ति कम करा शोषी नौ जो सब अंचल रही जमीक मैं समुद्र को शोषी थाए वेटलैंड मैंने जो भूमिटा ओदा रही सी मत कार्बन डाइऑक्साइड को शोषी नहीं थाए गछ मत कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रिजर्व करके रखा अर्थात हूँ तेणु आम देखा तो नियम कानून कर व्यक्तिगत स्तर में ही कर जे आम गछ लगाइबा गछ काटिबा नहीं दुई रे पॉलिथिन व्यवहार करबा नहीं तीन रे जानवाहन चलाचल को जिते संभव आम कम कर आम आवश्यक नथिले जानवाहन लेकिन जीवा नहीं आम समस्ते मिसी गोटे जानवाहन चलाचल करवा अलग अलग जानवाहन न लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रही अधिक व्यवहार करवा या सहित आ गोटे कथा हूँ आपड़ जो चलिकी जापरेंगे से चलिकी जातु गाड़ी व्यवहार कर कौन आवश्यकता नहीं जदि आप गाड़ी नौ इलेक्ट्रिक वेहिकल कि वेहिकल व्यवहार करूँ जो आप ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न हेब ना तापर आउ गोटे कथा हूँ आप घरे जो अच्छा आप जो शक्ति व्यवहार कर माने इलेक्ट्रिक एनर्जी ताकू नियंत्रण करेंगे जमीक मन कर आप घरे कहीं ना किंतु इलेक्ट्रिक बल्ब जलूँ एसी भी चली फैन घुरुची तेणु यहाँ जब आप नियंत्रण करेंगे जो आप कहीं ना बंद करवा उचित आप ऑटोमेटिक करेंगे ना आप ध्यान देकी बंद करेंगे द्वितीय कथा हूँ एसी को आप 16 डिग्री 17 डिग्री न चलैकी जब 23 डिग्री 25 डिग्री चलाती तो एनर्जी कंजप्शन कम हो ये एनर्जी कंजप्शन कम कहीं कहूँ ना आपड़ जब गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब जो 100 वाट 100 वाट गोटे बल्ब जलाऊँगी 24 घंटा धरी से बल्ब जले तो आपंकर केते 2400 वाट आवर होगला 2.4 किलोवाट आवर गोटे किलोवाट आवर जब दिल्ली कथा देखिए 6 ରୁ 7 टंका पड़ुछि 6 टंका धरतु है कि बर्तमान 2.4 किलोवाट जोटा मिलला आपको तो पाखापाखि 15 टंका पड़ा आप जो 15 टंका देले कंज्यूमर हिसाब से शक्ति उत्पन्न करने देश को आउ 15 टंका तेणु मोट 30 टंका लगुच है कि ये गोटे कथा द्वितीय कथा हूँ जो बल्ब जलियापाई कौन बल्ब आस इलेक्ट्रिसिटी कौन आस कोयला को आम जालिकी जो नेशनल थर्माल पावर प्लांट सब रही कोयला को जालिकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर जानते कोयला हूँ कार्बन कार्बन एटमिक वेट हूँ 12 ग्राम आते जाणुंट आप जानते ऑक्सीजन प्रेजेंस ही कौन वस्तु को जला पार तेणु कार्बन ऑक्सीजन मिसिकी हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन वेट हूँ 16 ग्राम्स तेणु जब CO2 ने टोटाल होगा कौन 16 × 2 32 + 12 44 ग्राम्स आपण मन करूँ 12 ग्राम कार्बन जालिले कि कार्बन डाइऑक्साइड केते उत्पन्न कले ना 44 ग्राम 44 ग्राम तेणु ये अनुमान करेंगे जी आप कार्बन जालुन ताकू जो आप जो बल्ब जलैले हिसाब करेंगे आप प्रायतः गोटे टन कि है कि पाखापाखि कोयला आप जालुं से कोयला जोटा तर अवक्षय चली कारण से फसाइल फुएल तेणु कोयला धीरे धीरे कमी चली आमर सोर्स ऑफ एनर्जी कमुची गोटे कथा द्वितीय कथा हूँ जो कोयला जालिले आम तद्वारा आम भूपृष्ठ वायुमंडल भितर कार्बन डाइऑक्साइड छाड़िले ग्रीन हाउस गैस छाड़िले तेणु यही अनेक गुड़िया प्रक्रिया रही जोटा कि साधारण मनीष निजे आपणे कि तार जो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूशन रोचे परिवेश को ताको कम कर दे पारिबो परिवेश सुरक्षा देबो एवं एति हेतु नुह आपण जदि आज कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ुछंती पृथ्वी पृष्ठ समुद्र वायुमंडल को ताहा आज दिन में डिग्रेडेड हुए ना तार गोटे लाइफ समय तेणु आपण जदि आज कम करेंगे तार प्रभाव केवल आज नुह आपंकर आसंता काली जो आप वंशधर आपंकर पुओ झी नाती नातुणी हे से सुरक्षित रही ना आपण से जीवन असुरक्षित।
कलिंग टीवी सागर कथा बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन संग्राम सहित आशुतोष राउत, कलिंग टीवी।